में वृद्धि होने में मदद करेगा। सड़कें नहीं, राष्ट्र का निर्माण। विराट स्वप्न और विराट संकल्प की प्रेरणा देने वाले भारत को राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित करके देश को विश्व के मानचित्र पर सर्वोपरि स्थान देने को कृत संकल्पित माननीय श्री नितिन गडकरी जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मंत्री दयाशंकर सिंह जी, पार्लियामेंट में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, जिले के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, विधायक रमेश मिश्रा जी, विधायक रमेश सिंह जी, श्री ब्रिजेश सिंह प्रिंशु विधायक, श्रीमती मनोरमा मौर्य चेयरमैन, श्री आर के पटेल विधायक और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले अनेक दिनों से जौनपुर की अनेक समस्याओं का पीछा सीमा जी करती थी और बार बार मुझे आग्रह करती थी कि ये कार्य पूरे करके दीजिए। उन्होंने जो कार्य बताए थे वो लगभग आज पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं जौनपुर की जनता का और सीमा जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की टोटल लेंथ उत्तर प्रदेश में 7,643 किलोमीटर थी और 2024 में आज राष्ट्रीय महामार्ग की लेंथ 13,000 किलोमीटर हुई है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम जो करने का वचन हमने दिया था उसको हम पूरा करेंगे। इसमें 2 लाख करोड़ के 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एक्सप्रेस हाईवे और कॉरिडोर का मतलब यही है कि पुराने रोड नहीं है, हम खेतों से नए रोड बना रहे हैं। उसका जिक्र मैंने किया, वो 2 लाख करोड़ के हैं। 2014 से 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके 5,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2024-2025 में करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर का कार्य पूरा होगा। 2024 और 2025 में करीब 80,000 करोड़ की लागत से 3,500 करोड़ के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम 41,000 करोड़ की लागत से 40 बाईपास और रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे करीब 6,000 करोड़ की हम निर्माण कर रहे हैं। जौनपुर से अयोध्या, जौनपुर से करीब 10,000 करोड़ की लागत से आज 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जौनपुर से अकबरपुर तक 5,000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जौनपुर से 3,000 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें 19 किलोमीटर मार्ग बन गया है और करीब 2,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का काम अब स्वीकृत किया गया है, जो 2024 में अवार्ड हो जाएगा।
इसमें खेतासराय, शाहगंज, अकबरपुर में बाईपास बनाया जा रहा है। इस मार्ग में गोमती नदी पर 4 लेन के नए पुल का निर्माण अगस्त 2024 तक शुरू हो जाएगा। अकबरपुर से अयोध्या तक 65 किलोमीटर 4 लेन मार्ग जुलाई 2024 तक बन जाएगा और यह सारा काम पूरा होने के बाद जौनपुर से अयोध्या केवल 2 घंटे में आप पहुंचेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जौनपुर से मिर्जापुर, इसमें से जौनपुर से भदोही तक 1000 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण दिसंबर 2024 तक हो जाएगा। मड़ियाऊ में 450 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम अप्रैल 2024 में शुरू हो जाएगा। भदोही से मिर्जापुर तक 4 लेन सड़क बन गई है और मिर्जापुर में 1700 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इसमें गंगा नदी पर 1.5 किलोमीटर 6 लेन पुल का निर्माण हम 2024-26 तक इसको पूरा करेंगे। जौनपुर से प्रयागराज, जौनपुर से आजमगढ़, फूलपुर होकर प्रयागराज तक 3 बाईपास का निर्माण होने जाने से करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा। आजमगढ़ में 1400 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जून 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। फूलपुर में 900 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जून 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। मुंगरा बादशाहपुर में 1000 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम मार्च 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। जौनपुर से आजमगढ़ तक तथा आजमगढ़ से फूलपुर होकर प्रयागराज तक सड़क बन गई है। जौनपुर शहर के अंदर 4 किलोमीटर मार्ग को 100 करोड़ की लागत से 4 लेन चौड़ीकरण का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग के बनने से आजमगढ़ के रास्ते पर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और इसी मार्ग के ब्लैक स्पॉट भी खत्म हो जाएंगे। माननीय सांसद सीमा जी ने मुंगराबाद शाहपुर के अंदर शहर के अंदर का वर्तमान सड़क का सुदृढ़ीकरण की मांग की है। मैं घोषणा करता हूं कि उक्त सड़क का 1 टाइम इंप्रूवमेंट के तहत निर्माण करके दोनों किनारों पर आरसीसी ड्रेन और स्ट्रीट लाइट लगाकर इसको अच्छा बनाया जाएगा और ये कोशिश करेंगे कि 6 इंच या 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग सीमेंट कंक्रीट का रोड हम आपको बना देंगे जो 50 साल उस पर गड्ढा नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव जी ने और सांसद श्रीमती सीमा जी ने जनपद जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे से जौनपुर स्टेशन की ओर ओवरब्रिज सेतु के दोनों ओर सर्विस रोड की मांग की है। इस संबंध में पूर्व निर्मित ओवरब्रिज के दोनों ओर जौनपुर स्टेशन के आगे के लिए 1 टाइम इंप्रूवमेंट के तहत सर्विस रोड के निर्माण कार्य की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमने अयोध्या में 70,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। अयोध्या से चित्रकूट और जनकपुर, ओरछा से अयोध्या तक और उसके साथ साथ 84 कोसी परिक्रमा 7,000 करोड़ की 236 किलोमीटर 170 किलोमीटर का मार्ग 2024 में शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा। पैदल यात्रियों के ठहराव के लिए 23 स्थानों पर रोड वे साइड एमिनिटीज बनाई जाएगी जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी होगी और सात्विक भोजन की भी व्यवस्था होगी। अयोध्या में 5,000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये काम इसी मार्च में 2024 में अवार्ड हो जाएगा और इस रिंग रोड का डिजाइन इस तरह तैयार किया है कि 50 साल तक कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अयोध्या से चित्रकूट तक
5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर राम वन गमन मार्ग बनाया जा रहा है और इसी मार्ग को 2025 तक पूरा हो जाएगा। राम जानकी मार्ग अयोध्या से जनकपुर तक 2,000 करोड़ की लागत से 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का 4 लेन राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह भी मार्ग दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ओरछा से अयोध्या 11,300 करोड़ रुपए खर्चा लगाकर कानपुर, सागर, भोपाल ये कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें ओरछा से अयोध्या तक की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहनों और भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध हमारे सबके आस्था के प्रतीक है। बनारस के पास सारनाथ से शुरू होकर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, केसरिया, वैशाली, नालंदा, राजगीर होते हुए बोध गया में समाप्त होता है। 1100 किलोमीटर की योजना है और 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने इस योजना को भी पूरा किया है। यूपी में 2 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 25,000 करोड़ का, वाराणसी हावड़ा कलकत्ता ग्रीनफील्ड हाईवे 22,000 करोड़ का। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए 5,500 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन रोड हम बना रहे हैं। गाजीपुर एवं बलिया से होकर बिहार के माझीघाट तक वो बनेगा। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, फिर कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 5,000 करोड़ का हमने काम शुरू कर दिया है। 6 महीने में पूरा होगा और कानपुर से लखनऊ केवल आधा घंटे में हो जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश में हमने काफी रोपवे और केबल कार का भी काम हाथ में लिया है। करीब उत्तर प्रदेश में मेरा विश्वास है कि हम वाराणसी फेज 2, प्रयागराज, अनेक जगह का बड़ी लिस्ट है। हम करीब 16 रोपवे और केबल कार उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। सीआरएफ में 10,000 करोड़ के कार्य को मैंने मंजूरी दी है। अब सेतु बंधन में भी मैं 1100 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं। मुझे यह सौभाग्य मिला कि जब मैं गंगा में मंत्री था तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मथुरा तक करीब उत्तर प्रदेश में 11,300 करोड़ रुपए मैंने दिए और उस समय हमने यहां सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना नए बनाई। 1100 करोड़ की घाट सफाई, कुंभ मेला, वृक्षारोपण, गंगा ग्राम, इस पर अनेक प्रकार की योजना में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम प्रयागराज में 3,000 करोड़ की लागत से 10 परियोजना को हमने पूरा किया है। 191 MLD क्षमता का नैनी, फाफामाऊ, झूसी सहित 8 STP का निर्माण उस समय करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बने, हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने। हम एक प्रकार से हमारे गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने यह तय किया था कि हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता होगा। हमारा देश का किसान परली से, राइस स्ट्रॉ से, कॉटन स्ट्रॉ से, व्हीट स्ट्रॉ से अब डांबर बनाने लगा है। अब डांबर दाता हो गया, अन्नदाता, ऊर्जादाता, डांबर दाता। अब हमारे देश का किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन हमारा किसान तैयार करेगा। मुझे विश्वास है कि हमने इथेनॉल लाया। अब हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इनकी सबकी 2 व्हीलर 100% बायो इथेनॉल पर आई, जो किसान तैयार करता है। ब्रोकन राइस से, मकई से, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है
बिजली भी तैयार करती है और पेट्रोल के तुलना में अगर हिसाब लगाया जाएगा एवरेज के हिसाब से तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकलने वाली गाड़ी मैं दिल्ली में यूज करता हूं। मेरी इच्छा है कि किसान अन्नदाता जरूर है पर ऊर्जादाता भी बना है, बिटुमिन भी बना रहा है, हवाई ईंधन भी बना रहा है। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए, किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, किसानों के फसल को सही दाम मिलने चाहिए, गांव के युवाओं के हाथों में काम मिलना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं तो स्मार्ट विलेजेस भी बनने चाहिए। आपके जौनपुर के बहुत लोग मुंबई में आए हैं, बहुत लोग आए हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मुंबई में बनाने में मैंने बहुत कोशिश की है। 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाए, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। पर मैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर से आए हुए लोगों को कहता हूं अब चिंता मत करो, अब मुंबई जैसा ही जौनपुर बनने जा रहा है। अब जौनपुर में भी इंडस्ट्री खोलिए, उद्योग व्यापार बढ़ाइए और जौनपुर को भी मुंबई जैसा बनाइए। यही बात मैं उनको बार बार जिक्र करते रहता हूं। मेरा विश्वास है कि यह सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण होगा और दुनिया की ताकत हम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जौनपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आभार माननीय आपके प्रेरणा